Hi everyone, welcome to Adhan Institute. Myself Tushar Nandoskar and today we learn assignment number 3. तो असाइनमेंट नंबर 3 तक 3 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक पार्ट कंप्लीट किया था. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है कि मेंटेनेंस चार्जेस पेड ₹3000 ऑन सेकेंड ऑफ लास्ट मंथ ऑफ एवरी क्वार्टर. मतलब अप्रैल मई जून. तो जो थर्ड मंथ कौन सा आ गया आपका? जून आ गया. तो जून के सेकेंड डेट पे हम लोग क्या करेंगे? मेंटेनेंस चार्जेस पे करेंगे. सो हर एक क्वार्टर में मतलब 3 मंथ का जो बंच बनता है उसमें जो लास्ट मंथ रहेगा उस लास्ट मंथ के सेकेंड डेट को आप क्या करोगे? मेंटेनेंस चार्जेस क्लियर करोगे. बट उन्होंने क्या बोला है कि ये कैसे क्लियर कर रहे हैं आप? कैश के थ्रू कैश इन विच 70% फॉर शॉप 1 एंड 30% फॉर शॉप 2. तो 70% जाएगा शॉप 1 में एंड 30% जाएगा शॉप 2 में. तो आप कितना भी वैल्यू लो, 5000 लो, 10,000 लो, तो जो भी रहेगा 10,000 का 70% 7,000 शॉप 1 में जाएगा और 3,000 शॉप 2 में जाएगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइन कॉस्ट सेंटर. तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं प्री डिफाइन कॉस्ट सेंटर. प्री डिफाइन कॉस्ट सेंटर मतलब क्या होता है कि एंट्री करने के पहले ही हम लोग परसेंटेज सेट करते हैं. सिर्फ आपको वैल्यू डालनी है. ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कॉस्ट सेंटर परसेंटेज वाइज वैल्यू सेलेक्ट कर लेगा. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो कम टू टैली. सबसे पहले आपको F11 में जाना है. F11 के अंदर आपको ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंटिंग फीचर में. F11 के अंदर अकाउंटिंग फीचर F11 F1 फॉर अकाउंटिंग फीचर और उसमें ऑप्शन दिखाई देगा यूज प्री डिफाइन कॉस्ट सेंटर अलोकेशन इन ट्रांजैक्शन. सो यूज प्री डिफाइन कॉस्ट सेंटर अलोकेशन इन ए ट्रांजैक्शन. यस, तो उसको यस करेंगे एंड कंट्रोल ए फॉर सेव. सॉरी, यस करने के बाद में यू कैन सी हियर आपको एक विंडो दिखाई देगा दैट इज कॉल्ड क्लास नेम. हम लोग क्या कर रहे हैं? मेंटेनेंस चार्जेस पे कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस चार्जेस. ओके. सो क्लास नेम क्या आएगा आपका? मेंटेनेंस चार्जेस आएगा. सो वी अप्लाई द क्लास नेम मेंटेनेंस चार्जेस. क्लास नेम लिखेंगे हम लोग मेंटेनेंस चार्जेस. एंटर प्रेस किया जाएगा. अभी कैटेगरी पूछेगा ये. अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन में क्या बोला है? मेंटेनेंस चार्जेस की कैटेगरी हो गया और सेंटर में क्या आया? शॉप 1 एंड शॉप 2. तो मेंटेनेंस चार्जेस नाम की कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी. तो कैटेगरी क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी और ऑल्ट सी में हम लोग नेम डिफाइन करेंगे मेंटेनेंस चार्जेस. तो नेम डिफाइन किया मेंटेनेंस चार्जेस. रेवेन्यू यस, नॉन रेवेन्यू नो. व्हाट इज द रेवेन्यू? जो उसी पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंडिचर होता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं और जो एक्सपेंडिचर कैरी फॉरवर्ड होता है उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू या नॉन रेवेन्यू. तो ये एक्सपेंडिचर कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है, वो उसी पर्टिकुलर मंथ के लिए है. इसके लिए रेवेन्यू यस, नॉन रेवेन्यू नो. तो ये हमने क्या क्रिएट की? कैटेगरी क्रिएट कर दी. अभी नेक्स्ट कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए यू वांट टू प्रेस ऑल्ट सी. तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और ऊपर ध्यान में रखना है आपको, कैटेगरी भूलना मत मेंटेनेंस चार्जेस लेने के लिए. और क्या लेंगे हम लोग इसमें? शॉप नंबर 1 अंडर प्राइमरी. तो शॉप नंबर 1 अंडर प्राइमरी ले लिया हम लोगों ने. सो हमने इधर शॉप नंबर 1 क्रिएट किया है. कैटेगरी क्या ली? मेंटेनेंस चार्जेस ली है और अंडर की इसमें जाएगा? प्राइमरी में चला जाएगा. कितना परसेंटेज है इसका? 70%. अभी नेक्स्ट सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा. सो नेक्स्ट क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी कंट्रोल आर फॉर रिपीट. शॉप नंबर 2 अंडर जाएगा प्राइमरी में. परसेंटेज कितना आएगा? 30%. 100% होते हैं, डिवाइडेड किया है 70% फॉर शॉप 1, 30% फॉर शॉप 2. प्री डिफाइन सेटिंग की हम लोगों ने ऑलरेडी जाके F11 के अंदर फीचर को यस किया था यूज प्री डिफाइन कॉस्ट सेंटर अलोकेशन. जैसे फीचर आप यस करते हैं तो आपको एक विंडो आता है. इस विंडो में आपने मेंटेनेंस क्लास नेम में आपने मेंटेनेंस चार्जेस लिखा, मेंटेनेंस चार्जेस नाम का कैटेगरी क्रिएट किया और सेंटर में शॉप 1 शॉप 2 क्रिएट किया. अभी आप बोलोगे और मुझे कुछ कैटेगरी और मुझे कुछ परसेंटेज वाइज सेट करना है, तो आप फिर से एक न्यू लाइन पे आओगे और फिर से आप इधर सेट कर सकते हो. अदर कोई क्लास के बारे में बताना है आपको. ठीक है. कंट्रोल ए फॉर सेव. सेव कर दिया. अभी आपके पास जो आपका वाउचर है, इस वाउचर में कुछ चेंजेस दिखाई देगा. तो पेमेंट में अगर आप देख रहे हो तो इसमें चेंजेस दिखाई दे रहा है आपको. कॉस्ट सेंटर क्लासेस दिखाई दे रहा है, ये एम्प्टी है. ओके. सो 3000 आप पे कर रहे हैं वाया कैश के थ्रू पे कर रहे हैं. डेट सेकेंड मई डिफाइन करेंगे. सॉरी, डेट आएगी अप्रैल मई जून, 2 जून. तो डेट इज 2 जून
और कॉस्ट सेंटर क्लास के अंदर आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा मेंटेनेंस नाम का लेजर। सो मेंटेनेंस नाम का क्लास, सो मेंटेनेंस नाम का क्लास शो अप हो रहा है क्या किधर, चेक करेंगे तो चेक करो आप, दिखाई दे रहा है मेंटेनेंस चार्जेस। तो ये मेंटेनेंस चार्जेस आपको सिलेक्शन करना है। F12 में, F12 के अंदर अगर आप जाते हो तो इसमें अगेन F12 में जाओगे, F12 में अगेन F12 दिखाई दे रहा है आपको नीचे, प्रेस F12 फॉर मोर फंक्शन। तो अगेन इफ आई प्रेस F12 तो इसमें कॉस्ट सेंटर आता है, शो कॉस्ट सेंटर डिटेल्स, यस, शो कॉस्ट सेंटर इन ऑटो कॉस्ट लिस्ट। अब ये ऑटो कॉस्ट लिस्ट को अगर मैं नो करूंगा तो मैंने क्लास में सिर्फ क्या बनाया था, मेंटेनेंस चार्जेस ना, तो बाकी के सारे जो रहेंगे कॉस्ट सेंटर सारे हाइड हो जाएंगे। अगर आपको फिर से वो लाने ही चाहते हो तो फिर से आप क्या करोगे, F12 दबाओगे और फिर से अगेन F12 दबाया जाएगा और इसमें ऑप्शन आता है शो कॉस्ट सेंटर इन ऑटो कॉस्ट लिस्ट, उसको यस किया जाएगा, कंट्रोल है। सो अभी आप देखोगे तो आपको ये पूरी लिस्ट दिखाई दे रही है, पूरी लिस्ट है। पहले तो सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस ही दिखाई दे रहा था, तो मेंटेनेंस चार्जेस ले लिया। डेबिट में क्या लेंगे हम लोग, मेंटेनेंस चार्जेस नाम का लेजर। तो लेजर है क्या अपने पास, नहीं है, यू वांट टू क्रिएट, ऑल्ट सी से क्रिएट किया जाएगा, ऑल्ट सी से क्रिएट किया, नेम डिफाइन किया, मेंटेनेंस चार्जेस, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, यस, अमाउंट कितना है इसका 3000 एंड हाउ टू पे बाय कैश, अमाउंट 3000 ही है अपना, एक बार फिर से देखेंगे, हाँ अमाउंट 3000 ही है। नरेशन लिखा जाएगा, बीइंग मेंटेनेंस चार्जेस पेड, एज इट इज ट्रांजेक्शन में कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, बीइंग मेंटेनेंस चार्जेस पेड, being maintenance charges paid ₹3000 on second of last month of every quarters through cash, which is in which 70% for shop 1 and 30% of shop 2। अभी आपको क्वेश्चन रेज ये हो रहा है कि सामने तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, शॉप 1 को 70% वैल्यू किधर गई और शॉप 2 को 30% वैल्यू किधर गई। तो एक बार आपको उसको सेव करना है, सेव करने के बाद पेजअप से हम लोग प्रीवियस एंट्री देख सकते हैं। तो पेजअप प्रेस करने के बाद यू गेट प्रीवियस एंट्री, और उस प्रीवियस एंट्री को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि 70% गया है शॉप 1 को एंड 30% गया है शॉप 2 को। एंट्री पास करने के बाद ये इफेक्ट दिखाई नहीं देता है, पूरी सेव करने के बाद जब आप पेजअप करोगे तब जाके ये आपको इफेक्ट दिखाई देगा। सो होप सो आपको ये प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर समझ में आ रहेगा। इसका रिपोर्ट भी अगर आपको चेक करना है तो सेम जैसे मैंने प्रीवियस आपको बताया था, डिस्प्ले में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है, कॉस्ट सेंटर में कैटेगरी समरी के अंदर यू कैन सी योर मेंटेनेंस चार्जेस, से मेंटेनेंस चार्जेस का पूरा रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, शॉप 1 को कितना है, शॉप 2 को कितना है दिखाई दे रहा है। तो होप सो आपको ये पता चला रहेगा कि हाउ टू प्री डिफाइन कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी विद द परसेंटेज। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड मोर देन शेयर कर सकते हैं। फिर से हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।